हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो रेलवे की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ग्रुप डी की क्वालिफ़िकेशन को लेकर पिछले 3-4 सालों से संशय बना हुआ था कि जो फ्यूचर की वैकेंसी आएगी उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखा जाएगा। क्या केवल 10th पास एलिजिबल रहेंगे सभी पोस्ट पर, या फिर रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग कुछ पोस्ट पर 10th और कुछ पोस्ट पर 10th प्लस ITA वाले एलिजिबल रहेंगे। अब जब से ये 32,000 पदों की बात हुई थी ग्रुप डी में, तब से इस बात को लेकर चर्चाएं और भी तेज़ हो गई थी। लेकिन फाइनली जो रेलवे है उसने इन सारी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है और जो क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल 10th पास कर दिया गया है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अब जो ग्रुप डी से ITA है उसको हटा दिया गया है और सभी पोस्ट पर केवल और केवल 10th वाले भी एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलिए, क्या नोटिस है और कहाँ से नोटिस आया है इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ग्रुप डी की अगर तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप ले सकते हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सिस्टमेटिक वे में मिल जाते हैं। सेम बुक आपकी रीजनिंग की भी आती है। साथ ही यहाँ पर GK GS के लिए आप लोग सॉल्व पेपर के रूप में चैप्टर वाइज ये वाली किरण की बुक ले सकते हैं, वन लाइनर के रूप में NCERT की ये वाली बुक ले सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप डी के सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। ये पूरा कॉम्बो आप लोग ग्रुप डी के लिए परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आपको ये परचेज कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर आप लोग डेट यहाँ पर देख लीजिए, 2 जनवरी 2025 की डेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। और यहाँ पर देखो, सभी जर्नल मैनेजर हैं जितने भी जोन के और प्रोडक्शन यूनिट के, उन सभी को ये लेटर भेजा गया है। सब्जेक्ट में लिखा गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 CPC। यानी कि ओपन मार्केट में जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर ये लेटर है। रेफरेंस भी यहाँ पर दिया गया एक लेटर का, और यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है आप लोग देखिए। प्लीज रेफर टू बोर्ड्स लेटर नंबर दिस डेटेड दिस regarding minimum educational qualification for recruitment in level 1 of the pay matrix. The issue have been reviewed and in supersession of the earlier instructions at under reference, it has been decided by the board that the minimum educational qualification for or future open market recruitment in level 1 post, including the upcoming CN level 1 recruitment, will be 10th pass और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। देखो, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि इस मैटर को, यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला मैटर है, पहले जो लेटर जारी हुआ था जिसका रेफरेंस नंबर भी इन्होंने यहाँ पर दिया है, उस लेटर को दोबारा से रिव्यू किया गया। और इस सारे मैटर को रिव्यू करने के बाद रेलवे ने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की जो भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट रहेंगी, इंक्लूडिंग CN नंबर, यानी कि जो अभी आपकी क्वालिफिकेशन आएगी उसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो या तो 10th पास, और बीच में आप लोग और देख लीजिए, और का मतलब या तो 10th पास या फिर ITI या फिर इसके इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन को जो है केवल और केवल 10th कर दिया गया है। और ये कोई फेक लेटर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। UK तिवारी डायरेक्टर है यहाँ पर ये रेलवे बोर्ड के, और गूगल पर भी अगर आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, UK तिवारी इज़ द डायरेक्टर एट द रेलवे बोर्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। क्वालिफिकेशन को लेकर जो भी विवाद था उस पर ये पूरी तरह से पूर्ण विराम अब लग चुका है। और इसके बाद जो भी है, अब आगे आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी इस लेटर के अकॉर्डिंग तो क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें उसमें और भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस लेटर के हिसाब से ये क्लियर हो चुका है कि केवल 10th पास वाले एलिजिबल रहेंगे सभी पोस्ट पर। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।